कहानी बड़े के नाम का सहारा। दुख में पड़ने पर सदा बड़ों का ही सहारा लेना चाहिए। एक बहुत बड़ा वन है। उस वन का नाम दीर्घ है। बहुत दिनों पूर्व की बात है। एक बार उस वन में भयंकर अकाल पड़ा। पानी न बरसने के कारण पेड़ पौधे और ताल तलैया सब सूख गए। वन में रहने वाले सभी पशु पक्षी बिना पानी के अपनी सांसें तोड़ने लगे। वन में हाथियों का एक दल भी था। हाथी जब बिना पानी के व्याकुल हो गए तो एक साथ मिलकर अपने राजा के पास गए। राजा का नाम विशाल कर्ण था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका आकार प्रकार भी था। हाथियों ने राजा को प्रणाम करके निवेदन किया, महाराज, बिना पानी के हम सब अधिक व्याकुल हो रहे हैं। इस वन के सभी ताल तलैये सूख गए हैं। हम आपकी प्रजा हैं, आप हमारे राजा हैं। प्रार्थना है आप हमारे लिए जल का प्रबंध करके हमारे प्राणों की रक्षा करें। हाथियों का राजा विचारों में डूब गया। कुछ क्षणों तक मन ही मन सोचता रहा। फिर सोचता हुआ बोला, तुम सब घबराओ नहीं। यहां से कुछ दूर चंद्र सरोवर नाम का एक सरोवर है। जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका जल भी है। बिल्कुल चंद्रमा की तरह उज्जवल, चांदी की तरह धवल। तुम सब मेरे साथ चलो, मैं तुम सबको ये सरोवर दिखा दूंगा। हाथी बड़े प्रसन्न हुए। वे अपने राजा के साथ चंद्र सरोवर पर गए और उसके पानी को पीकर अधिक संतुष्ट हुए। हाथी उस दिन से प्रतिदिन चंद्र सरोवर पर जाने लगे। उसके स्वादिष्ट पानी को पीकर आनंदित होने लगे। हाथी जिस मार्ग से होकर सरोवर के तट पर जाते थे उस मार्ग में खरगोशों की एक बस्ती पड़ती थी। हाथियों के आने जाने से प्रतिदिन दो चार खरगोश उनके पैरों के नीचे दबकर मर जाया करते थे। जब प्रतिदिन दो चार खरगोश मरने लगे तो खरगोशों में बड़ी व्याकुलता फैली। उन्होंने सोचा, यदि इसी प्रकार दो चार खरगोश रोज मरते रहें तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी बस्ती समाप्त हो जाएगी। खरगोशों ने हाथियों के पैरों के नीचे दबकर मरने से बचने के लिए उपाय सोचना प्रारंभ किया। उन्होंने इसके लिए एक सभा बुलाई। जब सभी खरगोश सभा में इकट्ठे हुए तो एक वृद्ध खरगोश ने उठकर कहा, तुम सब घबराओ नहीं, मैंने अपनी रक्षा के लिए उपाय सोच लिया है। मेरा विश्वास है उस उपाय को करने से हाथी यहां से चले जाएंगे और हम सब मृत्यु के मुख में जाने से बच जाएंगे। खरगोशों ने वृद्ध खरगोश को धन्यवाद दिया। वृद्ध खरगोश हाथियों के राजा विशाल कर्ण के समीप गया और कुछ दूर पर एक चबूतरे पर बैठकर बोला, हाथियों के राजा विशाल कर्ण, मैं चंद्रमा का पुत्र हूँ। सदा उनकी गोद में ही रहता हूँ। गोद में रहने के ही कारण वे शशांक कहे जाते हैं। उन्होंने मेरे द्वारा तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। ध्यानपूर्वक उस संदेश को सुनो। तुम्हारे हाथी जिस सरोवर का पानी प्रतिदिन पीते हैं उसका नाम चंद्र सरोवर है, अर्थात वो चंद्रमा का सरोवर है। उसका पानी बड़ा पवित्र है। तुम्हारे हाथी प्रतिदिन उस सरोवर का पानी गंदा कर दिया करते हैं, इसलिए चंद्रमा तुम पर बहुत ही कुपित हैं। अपने हाथियों से कहो सरोवर का पानी पीना छोड़ दें, नहीं तो चंद्रमा तुम सब का सर्वनाश कर देंगे। वृद्ध खरगोश की बात सुनकर विशाल कर्ण भयभीत स्वर में बोला, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या चंद्रमा सचमुच हम पर कुपित हैं? वृद्ध खरगोश ने सोचते हुए कहा, हमारे साथ सरोवर के तट पर चलो। हम तुम्हें दिखा देंगे कि चंद्रमा किस तरह क्रोध से कांप रहे हैं। विशाल कर्ण खरगोश के साथ सरोवर के तट पर जा पहुंचा। रात का समय था। आकाश में चंद्रमा हंस रहा था। चंद्रमा की परछाई जल में पड़ रही थी। खरगोश सरोवर के तट पर पहुंचकर जल में उतर पड़ा। उसके जल में उतरने से चंद्रमा की परछाई कांपती हुई दिखाई पड़ने लगी। खरगोश बोल उठा, देखो, चंद्रमा किस तरह क्रोध से कांप रहे हैं। मूर्ख विशाल कर्ण ने खरगोश की बात को सच मान लिया। वो मन ही मन बहुत डर गया। उसने उसी दिन अपने हाथियों से कहा, तुम सब अब सरोवर में पानी पीने के लिए न आया करो, क्योंकि ये सरोवर चंद्रमा का है। इसका जल बड़ा पवित्र है। तुम्हारे पानी पीने से सरोवर का जल गंदा हो जाता है। बस, फिर क्या था। उसी दिन से हाथियों ने सरोवर पर जाना छोड़ दिया। चंद्रमा के नाम का सहारा लेने से खरगोशों के प्राणों की रक्षा हो गई। किसी ने ठीक ही कहा है कि विपत्ति पड़ने पर बड़े के नाम का सहारा लेने से ही लाभ होता है। कहानी से शिक्षा। डील डॉल बड़ा होने पर भी बुद्धि के बिना काम नहीं चलता। निर्बल मनुष्य भी बुद्धि से बलवानों को चक्कर में डाल देते हैं। विपत्ति के दिनों में बड़े आदमी का ही सहारा लेना चाहिए। कहानी समाप्त।